हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू शाखा। आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये हमारा वीडियो नंबर 4। इससे पहले मैंने इस चैप्टर से जुड़ा हुआ 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, जिसमें हमने डिस्कस किया रिफ्लेक्शन के बारे में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, स्फेरिकल मिरर के द्वारा किस तरीके से इमेज का निर्माण होता है, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, रिफ्रैक्शन क्या होता है, उसके अलावा जो लेंस के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन और लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन के बारे में। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पावर ऑफ लेंस। क्या होता है पावर? तो पावर ऑफ लेंस का मतलब ये हो गया कि जब भी लाइट लेंस से पास करता है तो लेंस का काम क्या है? लेंस या तो उसको कन्वर्ज कर देगा, लाइट रेज को जो है मिला देगा, और नहीं तो लेंस उसको डाइवर्ज कर देता है। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है ये कन्वर्ज कर देता है लाइट रेज को, और वहीं अगर कॉन्केव लेंस की बात करें तो कॉन्केव लेंस जो है लाइट रेज को डाइवर्ज कर देगा। तो दोनों जो लेंस हैं, चाहे कॉन्केव चाहे कॉन्वेक्स, कितना लाइट को डाइवर्ज या कन्वर्ज कर सकते हैं, कितना ज्यादा, इसी को बोलते हैं पावर ऑफ द लेंस। जैसे कि अगर हम बात करें, मान लीजिए एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, इसका फोकस यहां पर है, ठीक है। अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रहा है तो ये जाएगा और मिल जाएगा कहां पर? फोकस पे। इसके ओरिजिनल पाथ ये था, ओरिजिनल पाथ से इतना ज्यादा डिग्री जो है वो भटका हुआ है, डाइवर्ज हुआ है और कन्वर्ज हुआ है। वही अगर बात करें, मान लो एक दूसरा लेंस जिसका फोकल लेंथ ज्यादा था, एक पैरेलल रे आया, वो जाएगा और जाकर इस पॉइंट पर मिलेगा। अगर यहां देखोगे तो यहां पर क्या होगा? अगर हम देखें तो यहां पे अचानक से सडन बेंड क्या है, क्योंकि फोकल लेंथ कम था तो उसको ज्यादा बेंड करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे फोकल लेंथ जो है, यहाँ पे फोकल लेंथ जो ज्यादा है तो यहाँ पे स्लोली स्लोली जो स्टीप आया है, स्लोप एक नॉर्मल सा स्लोप हमें देखने को मिलता है, बट यहाँ पर ये ज्यादा स्लोप हो गया, ज्यादा स्टीप हो गया है। तो अगर फोकल लेंथ कम होता है तो लेंस जो है वो ज्यादा कन्वर्ज करेगा। अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो लाइट रेज को ज्यादा कन्वर्ज करेगा। अगर फोकल लेंथ जो है ज्यादा है तो इन दैट केस लाइट रेज को जो है वो कम कन्वर्ज करेगा। इसी तरीके से अगर कॉन्केव लेंस रहता तो कॉन्केव लेंस क्या करता? लाइट रेज को डाइवर्ज कर देता। अगर फोकल लेंथ कम रहेगा तो डाइवर्जेंस ज्यादा होगा, और अगर फोकल लेंथ जो है ज्यादा रहेगा तो डाइवर्जेंस कम हो जाता है। तो पावर ऑफ लेंस क्या है? तो पावर ऑफ लेंस का मतलब होता है डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज। जब भी लाइट रेज लेंस से पास करेगा तो वो कितना ज्यादा कन्वर्ज या कितना ज्यादा डाइवर्ज हो रहा है, इसी को कहते हैं पावर ऑफ द लेंस। अब पावर है तो इसको दर्शाने के लिए कोई यूनिट चाहिए, तो नॉर्मली पावर कैसे निकालेंगे? तो पावर निकालने का तरीका होता है 1/f, मतलब फोकल लेंथ का अगर रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर हमें मिल जाएगा। बट एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो फोकल लेंथ हम लेंगे वो हमेशा ही मीटर में लेते हैं। पावर जो होता है ये फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल, मतलब अगर फोकल लेंथ छोटा है, फोकल लेंथ छोटा है तो लेंस का पावर ज्यादा होगा। अगर फोकल लेंथ बड़ा है तो लेंस का पावर जो है वो कम हो जाएगा। तो ये चीज है, E 1/f हो गया, ठीक है। तो पावर का यूनिट क्या हो सकता है? तो यूनिट हो जाता है पर मीटर, ऊपर जाएगा तो पर मीटर, इसी पर मीटर को कहा जाता है डायोप्टर। तो पावर ऑफ लेंस जो है इसको मेजर करते हैं डायोप्टर में, इसको मेजर किया जाता है डायोप्टर में और रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल डी के साथ, ठीक है। तो ये चीज है, जिसका छोटा फोकल लेंथ होगा उसका पावर ज्यादा, जिसका बड़ा फोकल लेंथ होगा उसका पावर कम, उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल है। तो ये चीज है, जैसे सपोज करो अगर किसी लेंस का फोकल लेंथ है, अगर किसी लेंथ का जो फोकल लेंथ है 25 सेंटीमीटर गिवन है, आपको बोल दे कि पावर पता करें, तो कैसे पता करेंगे? तो पावर होता है 1/f, और f हमेशा किसमें होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/25। अब देखो 25 सेंटीमीटर में है तो आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे? बट्टे 100, तो ये 100 ऊपर चला गया तो 100/25 4, तो पावर आ जाएगा 4 डायोप्टर, ठीक। एक और चीज, अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है ये पॉजिटिव होता है। कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव है, तो फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है तो पावर भी हमको पॉजिटिव मिलेगा। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो पावर होता है वो पॉजिटिव आता है। वहीं अगर बात करें कॉन्केव लेंस,
तो कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है ये नेगेटिव होता है, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव, तो पावर क्या हो जाएगा, पावर भी नेगेटिव आएगा। तो अगर पावर आपको पॉजिटिव वैल्यू दिया हुआ है, इसका मतलब वो लेंस कौन सा है, इसका मतलब है वो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस। अगर पावर का वैल्यू जो है नेगेटिव में दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो लेंस है कॉनकेव लेंस। तो पावर की वैल्यू के द्वारा देखकर आप ये पता कर सकते हो कि लेंस कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा। जैसे मान लो किसी का आंख खराब है और उसको डॉक्टर सजेस्ट कर देता है +2.5 डायोप्टर का, तो उसको कौन सा लेंस लगेगा, तो क्योंकि पावर पॉजिटिव है तो उसको लगेगा कॉन्वेक्स लेंस। अगर मान लो -3.5 डायोप्टर, तो क्योंकि पावर यहाँ पे नेगेटिव है तो उसको लगेगा कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो ये हो जाता है पावर ऑफ द लेंस। तो चलो ये तो एक एक रहा, लेकिन अगर हम बहुत सारे लेंस को कंबाइन कर दे, जैसे कैमरा वगैरह में क्या होता है, कैमरा वगैरह में जो लेंस होता है वो कॉम्बिनेशन होता है, तो अगर बहुत सारे लेंस को कंबाइन कर देंगे तब उसका पावर कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज हमारे पास दिया हुआ है तो उसका पावर निकालने का तरीका हो जाता है हर एक के पावर को हम जोड़ देंगे। जैसे कि मान लीजिए इसका पावर P1 है, इसका पावर P2 है, इसका पावर P3 है, इसका पावर P4 है। तो अगर आपको निकालना है टोटल पावर, तो टोटल पावर कैसे निकालते हैं, तो टोटल पावर हो जाता है P1 P2 P3 P4 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से, तो फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, अगर कॉम्बिनेशन में है मतलब बहुत सारे लेंसेज जो एक साथ मिले हुए हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस the total power is equal to sum of the power of individual lens। तो ये चीज, तो अगर आपको जो दो तीन लेंस का कॉम्बिनेशन का पावर निकालना है तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में जो है सारे लेंसेज का जो पावर है इंडिविजुअल लेंसेज के पावर को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है टोटल पावर निकल के आ जाएगा। तो ये आपका था टॉपिक पूरा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब एक बार देख लेते हैं फटाफट कि हमने क्या क्या इसमें देखा है उसके बारे में। तो सबसे हमने देखा क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि लाइट जब भी स्मूथ सरफेस पे जाता है तो बाउंस बैक हो जाता है सेम मीडियम में। लाइट जब भी स्मूथ सरफेस जाएगा बाउंस बैक हो जाएगा सेम मीडियम में। तो यहां से आता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये सभी के सभी जो है एक ही प्लेन में लाई करते हैं। और दूसरा लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो सेम रहेगा। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है रेडियस ऑफ कर्वेचर और साथ ही साथ जो है फोकल लेंथ के बीच का दूरी रिलेशन क्या है, जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है ये दुगुना हो जाता है फोकल लेंथ का, या फिर जो फोकल लेंथ होता है ये कर्वेचर का आधा हो जाता है। तो एक तो फॉर्मूला ये था। उसके अलावा इसमें आपने देखा मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है, तो मिरर फॉर्मूला हमें रिलेशन देता है फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस और साथ ही साथ जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच का रिलेशन। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हो गया मिरर फॉर्मूला। उसके अलावा जो है मैग्निफिकेशन की बात हुई। मैग्निफिकेशन क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर -v/u मिरर के लिए। ठीक है, जहां पे माइनस साइन क्या दर्शाता है, माइनस साइन दर्शाता है कि इमेज रियल है, और अगर पॉजिटिव मैग्निफिकेशन आया मतलब इमेज वर्चुअल है। तो ये चीज। उसके अलावा जो है हमने देखा रिफ्रैक्शन, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो बेंड कर जाता है, जहां पर अगर डेंसर से रेयर में जाता है तो ड्रॉप, डेंसर से रेयर में जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, या फिर RD2 अगर रेयर से डेंसर में जा रहा है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल जो है लाइट वो ट्रैवल करेगा। इसके अलावा स्नेल्स लॉ की बात हुई। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, तो ये कहता है साइन ऑफ एंगल I बाय साइन ऑफ एंगल R ये कांस्टेंट होता है और ये बराबर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का तरीका था स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट
इन मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकाल सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। इसके अलावा जो है लेंस फॉर्मूला हमें देगा, लेंस फॉर्मूला क्या देता है, तो अगेन ये रिलेशन देता है फोकल लेंथ, इमेज दूरी और ऑब्जेक्ट दूरी के बीच में, जो क्या है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ पर नेगेटिव होता है, मिरर में पॉजिटिव होता है। उसके अलावा यहाँ पर मैग्निफिकेशन, तो m हो जाता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर हम बोल सकते हैं v/u। तो ये हो गया। तो यही है पूरा जो है इस चैप्टर में। उसके अलावा एंड में अभी हमने देखा पावर, पावर हो जाता है 1/f। तो ये पूरा फॉर्मूला है जो इस चैप्टर में यूज हो रहा है। अब आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में, क्वेश्चन आंसर्स पर डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 50 सेंटीमीटर, फाइंड एफ। फोकल लेंथ आपको निकालना है। तो हमें पता है कि फोकल लेंथ क्या होता है, तो फोकल लेंथ होता है c/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। ठीक है, तो यहां से बोल सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 50 और बटे 2 कर देंगे 25 सेंटीमीटर। तो पहले का आंसर हो जाएगा क्या 25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 25 हो जाएगा। अगर बोल देता है कि फोकल लेंथ 10 है, बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दुगुना होता है, तो 10 दूनी 20 हो जाता है। ठीक है, A concave mirror produces 3 times magnified real image। यहाँ पर जो कॉन्केव, एक तो देखना ना मिरर कौन सा है, कॉन्केव मिरर बना रहा है 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज। ठीक है, तो मतलब मैग्निफिकेशन कहीं ना कहीं हमें दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन है 3 टाइम्स। ठीक है, रियल इमेज बन रहा है ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब भी रियल इमेज बनता है तो मैग्निफिकेशन हम देते हैं नेगेटिव। जब भी रियल इमेज बनता है तो मैग्निफिकेशन हमारा नेगेटिव आता है, मिरर है, ठीक है ना। अगर लेंस रहता तो ये पॉजिटिव आता है। तो अगर जब भी रियल इमेज बन रहा है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है यू 10 सेंटीमीटर। अब देखो कभी भी ऑब्जेक्ट जो होगा वो पोल के इसी साइड ना होगा, इधर कहीं। तो जब भी पोल के इस साइड हम लेते हैं नेगेटिव डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, तो यू कितना हो जाएगा -10। वेयर इज द इमेज फॉर्म, तो आपको निकालना है बी। बी कहाँ पे है, ये चीज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर बात करें मैग्निफिकेशन होता है -v/u, मैग्निफिकेशन हो गया -v/u। तो m कितना है -3 -v और u है हमारा -10। तो ये कट गया, इधर आ जाएगा वेलोसिटी माइनस का वेलोसिटी सॉरी डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो ये हो गया। तो इमेज कहाँ बनेगा, तो इमेज बनेगा मिरर से 30 सेंटीमीटर आगे। नेगेटिव है मतलब क्या हुआ, नेगेटिव मतलब कहीं ना कहीं इमेज इधर बना होगा। ठीक है, तो इमेज बनेगा मिरर के आगे बन रहा है, रियल इमेज है। फिर अगर मान लो इसमें फोकल लेंथ तुमको बोलता है कि भाई फोकल लेंथ पता करो, तो फोकल लेंथ कैसे पता करते हो, तो फोकल लेंथ पता करने का तरीका हो जाता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। जहां पे 1/v हमारे पास जो होता है -30 और साथ ही साथ जो है 1/u हो जाता -10। सॉल्व कर लेते हैं, तो ये तो एलसीएम 30 हो जाएगा, तो -1 -3, तो लगभग जो है -4/30। तो f क्योंकि उल्टा करना होगा रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे भी उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 30/4 नेगेटिव में, तो लगभग जो है 7.25। तो ये 728 तो ये आ गया। तो ये हो जाएगा हमारा फोकल लेंथ। ये तो इसमें आप फोकल लेंथ भी ऐसे निकाल सकते हो। हालांकि आपका क्वेश्चन बस इतना ही था कि भाई इमेज कहाँ बना, तो इमेज 30 सेंटीमीटर आगे बनेगा मिरर के। आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5। आपको स्पीड ऑफ लाइट निकालना है अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। तो हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब देखो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो गिवन है 1.5। क्या हमें स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम पता है, तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान रखिए यहाँ बेशक आपको दिया हुआ नहीं है, तो कंफ्यूज हो रहा है कि अरे कैसे निकालेंगे।
तो क्योंकि ये पता होता है, ये नोन वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको निकालना है। मान लो स्पीड एस है, तो एस कितना हो जाएगा एक्स, तो एक्स कितना हो जाएगा स्पीड 3 इंटू 10⁸, ये इधर आ जाएगा, ये इधर गया, तो ये हो जाएगा 1.5, डेढ़ दूनी 3, तो 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड जो हो जाएगा वो कितना जाएगा 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला बोल रहा है अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42, तो इसका क्या मतलब होता है? देख, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है 2.42, तो यहाँ पे समझ लो क्या मतलब हुआ। अगर हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, तो क्या मतलब है? मतलब ये हो गया कि लाइट अगर एयर से वैक्यूम में जाता है, लाइट अगर एयर से वैक्यूम में जाता है तो 1.5 टाइम्स उसका स्पीड स्लो हो जाएगा। लाइट अगर किसी मीडियम में जा रहा है तो उसका स्पीड कितना स्लो हो जाएगा, यही हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। तो अगर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है तो ये क्या दर्शाता है? ये बताता है कि अगर लाइट एयर से डायमंड में जाएगा तो डायमंड के अंदर लाइट का जो स्पीड है वो 2.4 टाइम्स स्लो हो जाएगा एज कंपेयर टू एयर। तो ये हमें यहाँ पर पता चल रहा है। तो क्या लिखोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 shows that the speed of light in diamond is 2.42 times slower as compared to speed of light in air। तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है convex lens forms real and inverted image। कॉन्वेक्स लेंस जो है ये बना रहा है रियल और इन्वर्टेड इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ इतना सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो ये इमेज दे दिया हुआ है। अब कॉन्वेक्स है और रियल है और इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये दे दिया आपके पास 50 सेंटीमीटर, इमेज उधर बनेगा 50 सेंटीमीटर। वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस इफ द इमेज इज ऑफ सेम साइज। देखिए, हमने जब इमेज डायग्राम पढ़ा तो वहां पे क्या देखा कि अलग अलग पोजीशन पे जो ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज हमारा अलग अलग तरीके का बनता है। अब सवाल ये उठता है कि कौन सा वो पोजीशन था जहां पे अगर इमेज को रखते हैं तो सेम साइज का जो है ऑब्जेक्ट, जहां पे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो सेम साइज का जो इमेज प्रोड्यूस होगा। ये कौन सा पोजीशन था? तो अगर ध्यान हो आपको, तो अगर हम इसको एफ और 2f, जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल सकते हैं, और इधर भी एफ और 2f, तो अगर इसको हम यहाँ 2f पे रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज कहाँ बनता है? इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है और सेम साइज का बनता है। तो यहाँ पे असल में क्या है कि अगर आपका इमेज दे दिया है 50 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट भी कितना होगा? 50 सेंटीमीटर ही। तो यू हो जाएगा -50 सेंटीमीटर। क्या बोला है? क्या निकालना है? निकालना है वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस विद द इमेज इज, ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे? तो ऑब्जेक्ट रखेंगे -50, तो ये तो हो गया। ऑब्जेक्ट रखेंगे -50 पे, कहे कि लेंस में जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तभी हमको सेम साइज का इमेज मिलता है। उसके बाद बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द फोकल लेंथ और साइज ऑफ द इमेज में निकालना है। तो फोकल लेंथ निकालने के लिए और पावर निकालने के लिए फोकल लेंथ चाहिए, तो 1/f निकालेंगे, तो 1/v माइनस 1/u, 1/-50 माइनस -50, तो ये हो जाएगा 1/50 प्लस 1/50, 2/50, 1/25, तो f आ जाएगा 25। इधर रेसिप्रोकल हो गया, 1/f 1/25, तो f 25 हो जाएगा उल्टा, तो f आ गया 25 सेंटीमीटर। तो पावर कितना हो जाएगा? 1/25। हालांकि जब भी हम लिखते हैं सेंटीमीटर में लिखेंगे मीटर में, तो इसको कर देंगे डिवाइडेड बाय 100 ताकि मीटर में कन्वर्ट हो जाए। तो 100/25, 25 चौका, तो पावर कितना है? पावर है 4 डायोप्टर। अब बोला है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज भी निकालना है। तो मेनली बात क्या जाए, तो साइज निकालना नहीं बोला है कि वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस इफ द इमेज इज सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हो गया, तो ये हो गया और एक ये आंसर हो गया आपका। दो आंसर निकालना था, दोनों जो है हो गया। ठीक है, तो ये चीज होगा। चलिए देखते हैं कुछ अन्य क्वेश्चंस। अब अगला क्वेश्चन है फाइंड द पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। अब देखिए पावर की बात करें तो पावर कैसे निकालेंगे? तो पावर होता है 1/f। अब यहाँ पे बोला क्या है? कौन सा लेंस है? कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस में फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस ले लेंगे, तो 1/2। अब क्योंकि मीटर में है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो 0.5 डायोप्टर।
माइनस 0.5 डायोप्टर। ठीक है, माइनस क्यों नहीं है, क्योंकि कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस में जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है, जैसे जो है माइनस। आगे बढ़ते हैं, सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, वन ऑफ द लेंस इज कवर्ड बाय ब्लैक पेपर, विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर किसी लेंस को आधा हमने ढक दिया है ब्लैक पेपर से, तो क्या ये इमेज बना पाएगा। अब देखिए, अगर लेंस है, इसको इधर से मान लो ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, तो कभी ध्यान रखना, अगर ऐसे कवर करेगा तो जाहिर सी बात इमेज नहीं बन पाएगा, क्योंकि लाइट तो पास ही नहीं कर पाएगा। तो ये नहीं होता। क्या है, अगर लेंस है और इसको कवर किया गया है इस तरीके से, तो यहां पर क्या देखोगे, क्या यहाँ इमेज बनेगा, चाहे ऊपर कर दे चाहे नीचे कर दे, इन दैट केस आपको लगेगा कि इमेज बनेगा। उसके लिए ये कहानी है मैंने, क्या कि अगर आधा कवर कर दिया है लेंस, तो क्या आधा लेंस इमेज बना पाएगा पूरा, तो बिल्कुल बना पाएगा। जैसे मान लो अगर ये एफ है, यहाँ हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक, तो लाइट रे आएगा, सपोज करिए फोकस से आ रहा है, ये फोकस से आ रहा है, तो लाइट रे जब फोकस से आता है तो क्या हो जाता है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये पैरेलल हो गया। ठीक, एक और लाइट रे लाते हैं, मान लो एक ऐसे ही नॉर्मल आएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको रिफ्रैक्ट कर देगा इस तरीके से, दोनों जहां मिले वही इमेज मिल जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। तो अगर आधा कवर कर दिया जाता है ब्लैक पेपर से, तो इमेज बनेगा, बिल्कुल इमेज बनेगा, पूरा का पूरा इमेज बनेगा। ठीक है, तो ये चीज है, तो इस तरीके से यहाँ पे इमेज बनता हुआ हमें दिखाई देगा। अब बात करते हैं, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग मिरर। देखिए, 5 सेंटीमीटर इन लेंथ मतलब क्या है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया है 5 सेंटीमीटर, हेड 25 सेंटीमीटर अवे, तो 25 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, कन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो यू हो जाएगा माइनस का 25 सेंटीमीटर। कभी यू इमेज जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो नेगेटिव लेते हैं। फोकल लेंथ है 10। अब देखो, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइटेशन। तो पहले पोजीशन निकालना, तो पोजीशन निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f है 10, 1/v हमें पता नहीं, माइनस 1/माइनस बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/10, 1/v प्लस 1/25। यहाँ से अगर v निकालोगे तो इसको इधर लेके आ जाओ, तो 1/v हो जाएगा 1/10 माइनस 1/25, सॉल्व करोगे 50 हो जाएगा, 10 बचे 50 और ये हो जाएगा 2, तो 1/v हो गया 3/50, तो v हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल किया तो इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे, 50/3 सेंटीमीटर। तो इमेज कहाँ बनेगा, तो इमेज बनेगा 50/3 सेंटीमीटर। तो ये पोजीशन हो गया। अब साइज की बात करते हैं, तो साइज कैसे निकालेंगे, साइज निकालने के लिए हमें चाहिए, हमको पता है मैग्निफिकेशन होता है HI/HO और साथ ही साथ जो है V/U, मैग्निफिकेशन होता है HI/HO और V/U। तो यहां से अगर हम देखें तो हमको क्या गिवन है, मैग्निफिकेशन तो है नहीं, लेकिन इसका तो इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइट ऑफ इमेज हमको नहीं पता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन था 5, V 50/3 और U -25, तो -25 दूनी, तो HI कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10/3 माइनस 10/3 हो जाएगा हाइट ऑफ द इमेज। अब बात क्या है, नेचर ऑफ द इमेज, नेचर कैसा होगा, नेचर का मतलब क्या हुआ, क्या ये रियल है, वर्चुअल है, क्या है। तो अगर जो हाइट ऑफ द इमेज नेगेटिव आया है, नेगेटिव मतलब उल्टा इमेज बना है, उल्टा इमेज जब बनता है इसका मतलब इमेज कैसा होगा, इमेज जो होगा वो रियल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इमेज का नेचर क्या है, तो इमेज का नेचर जो है रियल है। अच्छा, अगर दोनों के साइज को कंपेयर करते हैं, यहाँ पे देखो 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे कितना ज्यादा 3/9, तो इमेज कैसा है, छोटा सा है, तो डिमिनिश्ड इमेज जो आपको देखने को मिलेगा वो है डिमिनिश्ड। तो ये चीज है, तो ये हो गया 8 कैंसिल। आगे बढ़ते हैं, एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। अगेन ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, तो ऑब्जेक्ट रखा गया है 10 सेंटीमीटर तक,
कॉन्वेक्स मिरर जिसका फोकल लेंथ है, यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ है 15, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा। आपको निकालना है पोजीशन और नेचर ऑफ द इमेज, तो 1/v निकालना है, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अच्छा ये मिरर है, तो मिरर है तो प्लस करोगे, तो 1/v प्लस 1/u। 1/f कितना हो गया, तो 1/f हो जाएगा 1/15, 1/v तो पता करना है, प्लस 1/-10। इसको इधर लेके आ जाए तो 1/v हो जाएगा 1/15 प्लस 1/10, 15 दूनी 30, इसको 2 से इसको 3 से, तो 1/v हो जाएगा 5/30, 5×30। तो वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट, ऑब्जेक्ट जो दूरी हो गई, इमेज दूरी हो गया, वो हो गया 6 सेंटीमीटर। तो पोजीशन हो गया 6 सेंटीमीटर। नेचर ऑफ द इमेज बताना है, नेचर कैसा होगा इसका, तो अगर हम देखें तो इमेज बन रहा है 6 सेंटीमीटर, मतलब क्या है, अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो इसका इमेज इधर बन रहा है इस साइड, और अंदर जब इमेज बनता है इसका मतलब क्या, ये वर्चुअल इमेज होगा। तो यहाँ पे इमेज हमको कैसा मिलेगा, वर्चुअल। कॉन्वेक्स मिरर कभी भी इमेज बनाता है तो वर्चुअल और स्मॉल, कॉन्वेक्स में कभी इमेज बनाएगा तो वर्चुअल और स्मॉल बनाएगा, तो यहाँ पे वर्चुअल इमेज हमको बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर है। आज के लिए आपका ये चैप्टर खत्म होता है, आज के लिए हम यहाँ पे रोकेंगे। अब मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।